Hello everyone, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new video. So finally I'm back with my another super productive study vlog and can you guys imagine 20 दिन बाद ही हमारे बोर्ड्स हैं भाई। पूरा साल कैसे गुजर गया कुछ भी नहीं पता चला, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रखी है, बट दैट्स टोटली ओके। सो या दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ हिंदी वीडियो। बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट हिंदी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साहित्य उठा ली थी क्योंकि मुझे साहित्य कंप्लीट करना था। और भाई मैं तुम लोग को सच बता दूं ना, मतलब मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था यार हिंदी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या कवर करना है। आई डिड नो इवन अ सिंगल थिंग। आई स्वेयर टू गॉड मेरे को कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। बट मैंने जब कम्युनिटी में पोस्ट करा ना, लाइक यू गाइस केम एट द सेम ईयर, सॉरी नॉट सेम ईयर, सेवियर, ओके। तो हाँ, तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ यार कि तुम लोग ने साहित्य में कितने चैप्टर्स कर रखे हैं ना। मेरे को तो बहुत गंदी वाली क्यूरियोसिटी हो रही है यार ये हिंदी में जानने के लिए, लाइक कौन कितना ज़्यादा चैप्टर्स कर रहा है, कितना सफिशिएंट होगा करना, कितना नहीं होगा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब भाई इतनी गंदी तरीके से मैं ब्लैंक हूँ ना, लाइक हिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी था ये सब तो यार एक हद तक सही था। कम से कम मेरे को सिलेबस तो पता था यार, मतलब मेरे को इतना पता था क्या करना सही है क्या नहीं है। बट जब मैंने सोचा ना, मैंने सोचा था कि मैं हिंदी तो आराम से 1-2 दिन में ख़त्म कर लूँगी। बट मेरे को अब इतना गंदा वाला रिग्रेट हो रहा ना, मतलब कि मैंने क्यों ही ऐसा करा यार, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है यार। और मेरे को ना हिंदी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें सच बता दूँ, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना कहानी पढ़ने में ना ये पोएम्स पढ़ने में। बट ठीक है यार, किसी भी तरीके से ये कंप्लीट हो जाए। आई जस्ट वांटेड टू एंड अप दिस, बट इट्स ओके, लेट्स सी क्या होता है। तो हाँ, यहाँ पे मैं ना साहित्य का वो वाला चैप्टर कर रही थी, बड़े घर की बेटी बहू, ऐसा कुछ था सीन था। मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं सॉरी, वो नहीं था वो जिसमें दोनों बहुएं थी। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट नीम भी नहीं आता, मैं भूल गई। हाँ, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश फॉर ऑल से देख रही थी। इंग्लिश फॉर ऑल भाई इतना सही है ना, मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा यार। एंड मेरे को नहीं लगता ये भी कोई टिप होगी किसी के लिए, बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट हिम। तो हाँ, मैं वहाँ से उनसे पढ़ रही थी एंड एक टाइम तक मेरे को कहानी सुनना पसंद आया, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट आई वॉज लाइक नो, आई कैन नॉट बियर इट एनी मोर, आई कैन नॉट। बट यार ये सब करने से काम तो नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि मैंने एक ही दिन निकाला है हिंदी पढ़ने के लिए। मतलब मेरे जैसे भी बदतमीज़ लड़की तुमने देख रखी होगी भाई, एक ही दिन हिंदी को कौन कंप्लीट करता है। बट ठीक है यार, करते हैं। एंड मेरे को तो एग्जैक्टली ये भी नहीं पता यार हिंदी में लाइक लीव कितना है। एंड मेरे को सारे उससे सब्जेक्ट का पता है कि इसमें 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा है। बट मैं तुम लोग को एक फन फैक्ट बताऊँ, मतलब मैथ मेरे को लग रहा था ना पूरे के पूरे 17 दिन बाकी हैं। भाई मैं किस दुनिया में जी रही थी कि मेरे को लग रहा था पूरे 17 दिन है, मतलब आधे महीने से भी ज़्यादा। जो प्रिपेयर नहीं कर रहा होगा ना वो भी आधा सिलेबस को ख़त्म ही कर लेगा, लाइक सिली चैप्टर। बट व्हेन आई गेट टू नो भाई सिर्फ 10 दिन है, मेरी तो सांसें रुक गई। मतलब इतना अच्छा खाली दिमाग में सोच रखा था ना, 17 दिन का पूरी प्लानिंग बना रखी थी, इसमें ये करूँगी वो करूँगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक हाउ कैन समवन सो स्टूपिड, मतलब इतना स्टूपिड कोई कैसे हो सकता है। मतलब मैंने तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाया यार, मैंने कोई दिन ही नहीं देखा, बस कर दिया जो मेरी कैलकुलेशन थी। एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब क्या होगा 10 दिन में मैं कैसे ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि यार मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार रिवीजन करा उसका। आई वाज लाइक 4-5 बार तो मैथ का हो ही जाए तभी सफिशिएंट होगा। एंड मैंने करा भी नहीं इस बीच में, जैन में दिसंबर में तो मैंने करा ही नहीं। जो भी करा दिसंबर में करा था एंड में, उसके बाद पहले नहीं करा था, ठीक है। एंड भाई अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं 10 दिन में कैसे कंप्लीट करूँगी। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि भाई 10 दिन बहुत है, बट 10 दिन बहुत नहीं है मेरे लिए यार, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने थे। 10 ईयर्स तो मैंने कर लिया है, मेरे को सैम्पल पेपर अभी करना रह रहा है। मैंने सैम्पल पेपर अभी नहीं करा है मैथ का। बट ठीक है यार, ये हिंदी हो जाए ना, फिजिकल एजुकेशन हो जाए तो फिर ठीक है। अगर मेरे पास टाइम उस बीच में निकला 1 to 70 के बीच में, एंड देन मैं देखूंगी कि मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो सोच रही ना कि फर्स्ट से मैं इंग्लिश तैयार करने स्टार्ट कर दूं, क्योंकि इंग्लिश में मैंने ना कुछ भी नहीं कर रखा है। मैं तुम्हें सच बता दूं ना, तुम लोग सोचोगे कि इंग्लिश में मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। एंड इंग्लिश का तो सिलेबस बोल रही हूँ, बुक ही चेंज हो रखा है, तो इसलिए काफ़ी मेहनत लगेगी मुझे उसमें। मैं तो नहीं बोलूँगी यार, जूलियस सीजर है, मैंने हाफ ईयरली में करा था बहुत अच्छी तरीके से। एंड इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कोई भी प्रैक्टिस नहीं करने वाली, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं, कुछ भी। आई जस्ट डू 10 ईयर्स, बस मैं 10 ईयर्स करूँगी। हाँ, एंड यार कल ना मैं खुद को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट करी थी। जब मैं तुम लोग के कमेंट्स पढ़ने लगी ना, आई वॉज सो ब्लैंक एट दैट टाइम। भाई मेरे को याद भी नहीं था कि मेरे को पोएम भी करना है साहित्य में। आई वॉज लाइक हाँ ये वाला जो पार्ट है स्टोरीज वाली वो कर लूँगी। पोएम तो मतलब मेरे को याद ही नहीं था यार, हाफ ईयरली में मैंने करा था। एंड देन उसके बाद अभी ना, मतलब मैंने सोच भी नहीं रखा था कि मैं करूँगी, मतलब बिल्कुल छोड़ने वाली थी, याद ही नहीं था दिमाग में। भाई यू गाइस केम एज अ सेवियर, थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने तो बेस्ट करा दिया, मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे मैं ना इंग्लिश
इंग्लिश फॉर ऑल से पढ़ रही थी, पोएम्स में पढ़ना स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं इतनी बड़ी बुद्धू हूँ, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसे ही ख़त्म करते हैं। मैंने काफ़ी कुछ कंप्लीट भी कर लिया था उस दिन क्योंकि बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। एंड मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ यार कि अगर लाइक तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि शुड आई कम लाइव टू स्टडी और नॉट। अगर तुम लोग ने कमेंट्स करा कि हाँ भाई लाइव आते हैं पढ़ते हैं साथ में, तो मैं सोच रही हूँ 12 से 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी पढ़ाई ना इफेक्टिव भी होगी एंड हम ज़्यादा फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हमें पता रहेगा कि सामने वाला भी पढ़ रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलेगी एंड एक स्टडी मेट मिलेगा। और मेरे पास तो कोई भी ऐसे मेट वाला सिस्टम नहीं है, कोई भी मेरे पास नहीं है। सो आई एम जस्ट बी लाइक कि यार तुम लोग होगे ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, हमें पता हो कि भाई हम सब लोग एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर तो नहीं बोलेंगे बट एक होता ना कि हाँ वो वाला सिस्टम होगा कि सब लोग साथ में ही है। समझ रहे होगे तुम लोग, थोड़ा सा होशियार तो हुई, ठीक है। तो हाँ मुझे कमेंट्स बताना, हम लाइव आएंगे एंड 4-5 घंटे की लाइव कंप्लीट करेंगे। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा इफ फ्री लाइक हम प्रोडक्टिव फील करेंगे ये करने के बाद, सो मैं बहुत तक सोच रही हूँ ना कि मैं लाइव आती रहूँ एंड सब लोग साथ में पढ़ें। क्योंकि अगर 4-5 घंटे हम रात में ही पढ़ लेंगे ना इफेक्टिवली, तो अगर सुबह भी हम 2-3 घंटे पढ़ते ना तो बहुत ज़्यादा इनफ होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा यार। तो हाँ ये मुझे आइडिया बहुत सही लगा कि लाइव आके पढ़ते हैं। तो अगर तुम लोग ने आना है तो यार रात को आ जाना ज्वाइन करने, कमेंट्स करके आना तभी मैं आऊँगी, वरना मत आना यार, तुम लोग की नींद भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। एंड क्योंकि अब पढ़ना पड़ेगा यार, टाइम बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। 19 दिन तो ऐसे लगता कि क्या ही है यार, कुछ पता नहीं चलने वाला क्योंकि पूरा साल गुजर गया, हमें पता नहीं चला, हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रखी है। एंड 19 दिन में हम क्या ही कर लेंगे, मतलब कर तो बहुत कुछ सकते हैं क्योंकि मैंने सुन रखा है यार यही 19-20 दिन ही सबसे ज़्यादा अगर जो सफिशिएंटली पढ़ लिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से, देन दे आर गोइंग टू रॉक एंड ऑफ कोर्स वी विल रॉक। हमें टेंशन नहीं लेनी है यार, कॉज अगर टेंशन लेते रहेंगे ना सो नथिंग गोना वर्क आउट। तो ऑफ कोर्स हमें पढ़ना है, जितना भी हो सकेगा यार करेंगे, अपने फुल एफर्ट्स डालेंगे। एंड रिजल्ट का क्या है यार, वो तो होता ही रहेगा, हमें अपने एफर्ट्स बढ़ देने हैं सो दैट हम अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकें। क्योंकि अगर जितना ही हम नहीं पढ़ेंगे उतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करेंगे एंड जितना भी पढ़ा है ना सब भूल के बैठ जाएंगे। तो हाँ अब 19 दिन बाकी है यार, आई थिंक इसमें तो बहुत ज़्यादा सब कुछ हम कवर कर सकते हैं क्योंकि अभी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करना रह रहा है एंड हिंदी करना रह रहा है एंड फिजिकल करना रह रहा है। तो हाँ एंड मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या करा। मैंने ये सारे कर लिए जो मेरे को करना था, मैंने रात से ही करना स्टार्ट करा था तो रात को ये कंप्लीट कर लिया था। एंड आज का व्लॉग तुम्हें कल देखने को मिलेगा या फिर तो परसों, आई एम नॉट श्योर कि कब पोस्ट करूँगी बट ठीक है। तो 3 पोएम्स यहाँ पे रह रहे थे तो मैं उसे बाद में करूँगी। एंड मेरे को कॉमेंट्स बताना कि तुम लोगों ने कितने पोएम कर रखे हैं एंड कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वही बताना। सो यार दैट इट्स फॉर टुडेज वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड मैंने ना यहाँ पे टेनियर्स भी देख रखे थे कि कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि पोएम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो मैंने वो भी देखे। सो यार चलो बाय बाय, तुम जाके पढ़ाई करो।